महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में अगर बात अमरावती विधानसभा क्षेत्र की जाए तो अमरावती विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 2 महीने पहले एक नारा बुलंद किया गया था, अब की बार मुस्लिम आमदार, जिसमें कई चेहरे सामने आए थे। उन्हीं में से एक चेहरा ऐसा है जिस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ था। लोग जानना चाहते थे कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो किस पार्टी से लड़ेंगे और किस तरह से लड़ेंगे और क्या समीकरण होगा। वो शख्सियत हमारे बीच है, वो है हाजी इरफान, जो कि नेशनल बिल्डर एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर है। वो हमारे बीच है, उनसे जानना चाहेंगे। हाजी साहब, ये बताइए कि इस मरतबा आपका नाम काफ़ी चर्चा में रहा और चुनाव लड़ रहे हैं आप इस मरतबा विधानसभा, इस तरह की तैयारियां आपकी चल रही थी। किस तरह का फैसला लिया है आपने? जैसे कि पिछले दिनों आपने बताया था कि आपकी बात चल रही है, आपने पार्टियों से टिकट मांगा है, क्या फैसला लिया है आपने और किस तरह के इक़दाम है आपका आगे? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे पास आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने जो सवाल किए है, सबसे पहले हमने जैसा नेशनल पार्टी से टिकट लेने के लिए हमने पब्लिक से और हमारे चाहने वालों से और हमारे जो बड़े उलमा हैं और जो हमारे कुछ दोस्त हैं, खुसूसन हमने करीबन 200 से 300 लोगों के इसमें राय लिए और उन्हें ये कहा है कि आपको नेशनल पार्टी से आप टिकट लेते हैं तो हम आपका खुल के और जान माल के साथ आपके साथ हम खड़े रहेंगे। हमने कोशिश करे, हम फिर उसके बाद हमने 4 लोगों को लेकर गए, जिसमें राष्ट्रवादी वाले साथ में थे, मुस्लिम लीग वाले साथ में थे, इसमें जो सेना के साथ याया खान पठान साहब थे वो हमारे साथ में थे और उधर से 8 विधानसभा के लोगों में से कम 5 लोग हमारे साथ में थे। हम जब शरद पवार साहब के पास इंटरव्यू देने के लिए गए हैं पूना, वहाँ हमारा इंटरव्यू हुआ, वहाँ काफ़ी लोग थे। अमरावती के 3 उम्मीदवार भी वहाँ थे, एक अलीम पटेल साहब थे, एक डॉक्टर अबरार साहब थे और एक मैं भी उसमें था। हमने उस राष्ट्रवादी का जितना भी शरद पवार साहब के पास जो साथ में लोग बैठे थे, हमने वहाँ इंटरव्यू दिए, हमने तीनों इंटरव्यू दिए, अपने अपनी राय पेश करे। हमसे पूछा गया कि आपका क्या समाज के अंदर क्या क्या आपने किए हैं, हमने हमारे तरफ से जो भी जब जवाब देना था हमने जवाब दिए उन्हें। लेकिन उसके बाद इंटरव्यू हमारा हुआ, हम वहाँ से वापस आए, हमको 10 दिन के बाद बम्बई के लिए बुलाया गया। मैं बम्बई गया हूँ, हमारे मतलब हम करीबन 8 से 10 लोग बम्बई गए, जिसमें से शरद पवार साहब के घर के ऊपर मुलाकात हुई। उन्होंने हमको काफ़ी वक्त दिए, 15 से 20 मिनट हमने मुलाकात की, बैठे हैं उनसे। लेकिन जब बातें चर्चा होती गई इसके आली, हमने हमारा पक्ष रखे क्या साहब, हमारा मतदार जो है हमारा अमरावती शहर के अंदर 3,50,976 वोट है, इसके अंदर मुस्लिम वोट 1,32,000 है। ये हमारा हक है। अभी तक के हमने 68 सालों से आपके साथ सेकुलर पार्टी के साथ ही हमने पूरे मुसलमान ने, आज जितना मुसलमान तबका है मुस्लिम एरिया, हमने उनका ही साथ दिए, उनको ही वोट दिए। और अभी हाल ही के अंदर हमने बनवान साहब को 2,40,000 वोट दिए। पूरे एक अमरावती ज़िले से हमने सारे लोगों ने मेहनत की है, एकजुट होकर एक परसेंटेज बढ़ाकर दिए साहब। तो उन्होंने सारी बातों को हमें सुने, लेकिन उनका एक थोड़ा सा ये आया है कि कांग्रेस पार्टी के उसको, और हमने ये बातें की है ऊपर लेवल तक के, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है बोले क्या ये ऊपर के टिकट उधर छूटेंगी। तो कुछ देर तक के हमने बात की है, चर्चा की है, कुछ हमारे साथियों ने उनको बोला है कि हमें आप आशीर्वाद दीजिए, हम आगे इसमें सोचेंगे। तो उसके बाद हम अमरावती आए। अमरावती आने के बाद 2 रोज तक के मैंने वापस जिन लोगों से राय लेके पूना बम्बई गया था, उसके बाद मैंने वापस लोगों से राय लिया हूँ कि भाई टिकट मिलने के चांसेस कम है। अब इसके बाद आप मुझे बताइए आपकी राय, मैं इसके अंदर आगे बढ़ूँ क्या यहाँ रुकूँ। इसके अंदर 70% लोगों ने हमारे को ये राय दी है कि आप यहाँ रुक जाइए, अपना काम था, अपने टिकट मांगे हैं। और 30% लोगों की राय यही कि भाई आप मैदान में खड़े रहो, आप मैदान में जुटे रहो, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैंने 70% लोगों का बात को सुना, उस पर गौर किया हूँ। मैं यहाँ अपनी उम्मीदवारी जो मैं मैदान में उतरने वाला था, लेकिन सबकी राय के साथ, और फिर उसमें मेरा खुद का एक जाति मेरा मशवरा इसके अंदर ये हुआ है कि मैं यहाँ अपने आप को रोक रहा हूँ, इलेक्शन के अंदर खड़े नहीं रहता हूँ। हाजी साहब, जैसे कि आपने ये तय कर लिया है कि आप इस मतलब चुनाव में नहीं रहेंगे, चुनावी मैदान में आप नहीं उतरेंगे, तो आवाम ये भी जानना चाहेंगे कि हाजी इरफान साहब जैसी शख्सियत अब किसका साथ देंगे? अब जैसा आपने जो सवाल किया किसका साथ देंगे, आवाम अमरावती शहर की
और खुसूसन अमरावती क्षेत्रीय की मुस्लिम समाज पूरी जहाँ जिसके साथ खड़े रहेंगी, इंशाअल्लाह ताला मैं उनके साथ में खड़े रहूँगा। जो भी हो इसके अंदर, जो भी सेकुलर के साथ जो आता है और आवाम उसके साथ जाती है, तो मैं इंशाअल्लाह उनके साथ दूंगा उनके। हाजी साहब, ये बताइए, आप जो है कई सालों से जो है खिदमत का काम करते आए हैं, तो अब जो है आपने राजकारण में उतरने का क्यों फैसला लिया था और वापस नहीं लिया, क्या वजह रही? राजकारण का तो मैंने मौलाना सफदर साहब के साथ, मेरे वालिद साहब ने, जब मौलाना सफदर साहब देवी जी शिकावत के साथ जब इलेक्शन लड़े थे, उनकी निशानी एक जगह चरखा थी, एक जगह सीढ़ी थी। उस टाइम से मैं ये समझ के चलो कि मुस्लिम लीग, मेरे वालिद उनके बाएं हाथ थे और काफ़ी ज़माने से मैं उनके साथ में रहा हूँ, देखा हूँ। राजनीति समझती है मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं है कि मैं नया मैदान में आया हूँ राजनीति के अंदर। मेरे वालिद के साथ में मैं करीबन 1990 में इंतकाल हुआ उनके अल्लाह। उसके बाद मैं राजनीति से इसलिए दूर हुआ, इसलिए थोड़ा दूर कटा हूँ क्योंकि एक दूसरे की दुश्मनी बहुत बड़ी है राजनीति में, खास करके हमने बहुत करीब से देखे है। क्योंकि कभी हम किसी का साथ देते तो जिसका साथ नहीं देते वो हमारा दुश्मन बनता है, जिसका वो 5 साल के बाद आता है तो वो हमारा दुश्मन बनता है। लेकिन ये चीज़ को देखते हुए पीछे हटे। लेकिन अभी आने का मकसद ये था कि आवाम के अंदर जो बेदारी, जो कमजोरी होगी बेदारी की, इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक समाज के अंदर हमने देखे हैं समाज कहाँ जा रहा है, समाज के बच्चों को कहाँ लिया जा रहा है। ये जो एजुकेशन के लाइन से, खास करके मैं एजुकेशन के ऊपर बात करूँगा क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, आप ज़रूरी नहीं है कि नौकरी के लिए पढ़ना है, आपको हलाल हराम के लिए भी पढ़ना है। हलाल क्या है, हलाल क्या है, हलाल हराम के लिए भी पढ़ना है। हलाल क्या है, हलाल क्या है, अल्लाह क्या है, नबी क्या है, ये चीज़ के ऊपर गौर करना है। खास करके मैं मुसलमानों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जवान बच्चे जो इल्म से दूर है, दीन से दूर है या एजुकेशन से दूर है। आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर जो बुराई इतनी फैली हुई है कि इसको बहुत सारे लोग अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं। हर चीज़ में मस्जिदों के अंदर इसके अंदर बातें होती है, पुलिस प्रशासन अपना काम करती है। जब हमने देखे है आज के दौर के अंदर जो अमरावती शहर के अंदर सीपी साहब है, इन्होंने जो आज माशाल्लाह हम इनके साथ 3 साल से आज सीपी साहब शहर के अंदर है, आज का वातावरण, और उन्होंने जो आज जो बुराई के ऊपर जो काम करने की कोशिश करे, जहाँ तक रुकी है लेकिन बुराई और बढ़ रही है। लेकिन इसका कारण समाज है क्योंकि समाज के अंदर अच्छे लोग बोलने वाले भी रहते हैं, बुराई करने वाले भी रहते हैं, लेकिन बुराई से बुराई नहीं कटती। इसको बुराई को काटना है तो अच्छाई से काटना पड़ेगा। इसलिए हम मैदान के अंदर आए हैं कि कुछ न कुछ नया हो करके। लेकिन अब आवाम ने बोली है कि आप यहाँ रुक जाए तो रुक गए हम यहाँ से। तो ये थे हमारे साथ हाजी इरफान खान, जिनका यही कहना था कि उन्होंने तमाम जो बड़े लोग हैं उनसे मशवरा किया है और वो मशवरे से ये तय किया है कि वो इस मर्तबा चुनावी मैदान में नहीं रहेंगे। साथ ही जब हमने उनसे ये पूछा कि आप अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो किसके साथ जाएंगे, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिधर समाज जाएगा, जिधर समाज का रुख होगा, उनका रुख भी वही होगा। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।